ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है अंशु राजपूत की और उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनाएंगे। वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, देश भर में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए काम करती हैं। तो चलिए उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। मैं तकरीबन 13 साल की थी। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक दादा कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पीछे पीछे स्कूल आते थे। मुझे कभी उन पर शक नहीं हुआ। मैं तो उन्हें अपने पिता का पिता यानी दादा समझती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने रास्ते में मेरी साइकिल रोक दी। मुझसे बोले कि वह मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दादा हैं। फिर मैं तेजी से साइकिल चलाकर घर आ गई। पूरी बात आपको बताएंगे। वो काफ़ी डरी हुई थी और उन्हें लगा कि फिर से दादा रास्ते में उनका साइकिल रोकेंगे, इसलिए अगले दिन से स्कूल जाना ही बंद कर दिया। मम्मी इससे परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगा कि जो लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी है वह अचानक स्कूल जाने से कैसे इनकार कर सकती है, कहीं कुछ बात तो नहीं है। ये शक उनकी माँ को हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि डर की वजह से मम्मी को कुछ वो बता नहीं पा रही थी। डर लगता था कि कहीं मम्मी पापा मेरे घर से बाहर निकलना बंद न कर दें। इसी को लेकर वो बता नहीं रही थी। फिर उन्हें पढ़ने से ना हटा ले। एक दिन मम्मी ने काफ़ी जोर करके पूछ दिया तो सब कुछ बताना पड़ा। मैंने बता दिया कि पड़ोस वाले दादा ऐसा ऐसा कहते हैं। फिर माँ ने पापा से सारी बात बताई और पापा ने पड़ोस वाले दादा के परिवार से बात कर ली। इससे दादा का परिवार बहुत नाराज़ हो गया। उनके बच्चे और पोते पोतियाँ कहने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उन्हें बदनाम करना चाहती हूँ। गांव की पंचायत ने दादा को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि आइंदा अगर ऐसे शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? हमें लगा कि अब मामला ख़त्म हो गया। पापा खेती किसानी के काम में लग गए और हम भाई बहन अपनी पढ़ाई में जुट गए। लेकिन दादा के मन में अंदर ही अंदर बदले की आग सुलग रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैंने उन्हें बदनाम किया है। एक हफ्ते बाद ही बात है, रात का खाना खाकर अपने परिवार के साथ घर की छत पर सो रही थी। आधी रात करीब 12 बजे दादा की उम्र के मेरे पड़ोसी दीवार फांद कर हमारी छत पर आए और मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। कहने लगे कि तू मेरी ना हो सकी तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आग में डाल दिया। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरा चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था। मम्मी पापा मुझे झुलसे हुए चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ उस दादा के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और उसके बाद बिजनौर के सिटी अस्पताल में मुझे एडमिट किया गया। वहाँ करीब 2 महीने तक मेरा इलाज चलता रहा। उधर दादा को उम्र कैद की सज़ा हो गई। एक खूबसूरत चेहरे वाली लड़की बिना चेहरे के हो गई, बदसूरत हो गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पड़ोसियों का व्यवहार बदल गया। लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरा चेहरा डरावना हो गया। बच्चे इनसे दूर भागते रहे और इन्हें सब ने अलग थलग कर दिया। आसपास के लोग मम्मी पापा से कहने लगे कि इसे अस्पताल ले जाकर जहर का इंजेक्शन दिलवा दो, मर जाएगी। आखिर इस तरह से जीकर क्या करेगी? लेकिन पापा मम्मी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अब भी कहीं नहीं जाती थी। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। मैं सोचती कि मैं कैसी हो गई हूँ, मेरा चेहरा कैसा हो गया है। समाज की जली कटी बातों से तंग आकर मैंने तय कर लिया कि समाज मेरे चेहरे को नहीं अपनाएगा तो मैं खुद तो अपने चेहरे को अपना ही सकती हूँ। मैंने तय किया कि मुझे इसी चेहरे के साथ आगे जीना है। मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं अखबार पढ़ रही थी, उसमें एक खबर का जिक्र था कि आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर अपना एक कैफ़े चलाती है। मैं अपने पापा के साथ वहाँ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया, सोशल मीडिया का कोर्स करवाया। मैंने 3-4 महीने आगरा में नौकरी की और उसके बाद आप बताते हैं फिर हम कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलकर लखनऊ में सिरोज नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जहां शहर के इंटेलेक्चुअल और विशेष तबके के लोग आते हैं। अब हमारा रेस्टोरेंट इतना मशहूर है कि अब जो लोग लखनऊ आते हैं वो यहाँ खाना खाने ज़रूर आते हैं। सिरोज लखनऊ की पहचान बन चुका है। यह हमारी जीत है, हमारे स्वाभिमान की जीत है कि जब हम खाना सर्व करते हैं तो कुछ लोग हमारे हाथ से थाली लेते हैं कि हम खुद खाना ले लेंगे। पहले मेरे अंदर समाज को लेकर बहुत शिकायतें थी, लेकिन जब मैंने अपने जैसी और एसिड अटैक सर्वाइवर देखी तो मुझे हौसला मिला।
मुझे लड़ने का हौसला मिला और एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं होनी चाहिए। मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए एसिड अटैक के लिए इलाज, शिक्षा और रोज़गार पर काम किया, बहुत काम किया, और तब जाके अपनी कहानी बनाई है। गांव-गांव जाकर एसिड अटैक सर्वाइवर को बताती हूँ कि उन्हें एडवोकेसी के लिए कहाँ जाना चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, इलाज के लिए क्या करना चाहिए, नौकरी के लिए क्या करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे ही कहानी के लिए आप हम तक बने रहें। धन्यवाद।